Hello everyone, welcome back to the session. So in today's session, we will be going to learn about rounding off to the nearest tens. आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. सो नियरेस्ट टेंस राउंडिंग ऑफ जानने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है. तो राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है किसी भी टर्म को, चाहे हम न्यूमेरिकली देखें या कैसे भी देखें, किसी भी टर्म को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना. मतलब उसको उसके मीनिंग के साथ रखना है, उसको उसका एक्चुअल जो पोजीशन है उसके नियरेस्ट रखना है, बट उसकी फॉर्म जो है हमें उसको सिंपलर कर देना है. ओके, राउंडिंग ऑफ मीन्स टू कीप इट विद इट्स फॉर्म, बट वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलर फॉर्म. ओके, लाइक अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है आप उसको सिंपलर फॉर्म में कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं उसको. नंबर्स के केसेस में हम इसे यूज करते हैं. तो चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. सो नियरेस्ट टेंस राउंडिंग ऑफ जानने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो हमारा ये है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूं, या फिर हम नॉर्मली भी नंबर्स को यहाँ पर ले सकते हैं. सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर्स लिखना जीरो से. ये नंबर लाइन नहीं है, नॉर्मली मैं ऐसे आपको समझाने के लिए नंबर ले रही हूँ, तो इसको आप नंबर लाइन कंसिडर मत कीजिएगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस इक्वल होता है. एंड अभी यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है बिकॉज आई एम ड्रॉइंग इट रेंडमली. ओके, सो ये हमने यहाँ पर नंबर्स लिख लिए जीरो से लेके 10 तक. अब क्या करना होता है हमें, मान लीजिए अभी हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे नंबर्स बिटवीन 0 to 10. ठीक, तो सबसे पहली चीज जो आपको राउंडिंग ऑफ में ध्यान रखनी होती है कि कोई भी अगर आपके पास नंबर आ रहा है तो आपको ये जो हमारे टेंस प्लेस, जो टेंस डिजिट होती है ना, 10 20 30 मीन्स जिनमें जीरो, वंस प्लेस पे जीरो आता है, ठीक है, और टेंस प्लेस पे हमारा कुछ नंबर है, हम इन टर्म्स को कंसिडर करते हैं राउंडिंग ऑफ टेंस में. हम इन टर्म्स को कंसिडर करते हैं राउंडिंग ऑफ टेंस में. तो यहाँ पर मैंने 10 20 30 से लेके 100 तक मैंने लिख दिया, जहां पर वंस प्लेस पर हमारे पास जीरो है, बट 100 में हमारा टेंस प्लेस पर भी जीरो आ रहा है. ठीक है, नाउ हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो भी नंबर है वो इनमें से किसके बीच में आ रहा है. सपोज हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर ले रहे हैं 4. तो पहले हमें ये देखना है कि 4 हमारा इन टर्म्स में किसके किसके बीच में आता है. तो 4 हमारा आता है 0 से लेके 10 तक के बीच में. 4 हमारा आता है 0 से लेके 10 तक के बीच में. तो यहाँ पर जैसा कि मैंने नंबर्स लिए हैं 0 से लेकर 10 तक. अब हमारे यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, अगर हम 4 को साइड भी रखें तो यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं इनमें क्या, नंबर 1 2 3 एंड 4, हमारे जो ये चारों नंबर होते हैं, दीज आर क्लोजर टू जीरो. नंबर 1 2 3 एंड 4 ये सब क्या है, जीरो के पास में है. तो अगर कभी भी इन डिजिट्स के लिए राउंड ऑफ आता है तो हम कंसिडर करते हैं जीरो को. बट अगर हम देखें 6 7 8 9, 6 7 8 9, तो ये हमारे क्लोजर है 10 के. ये किसके पास में है, 10 के पास में है. तो कभी भी अगर आपको 6 7 8 9 का राउंड ऑफ करने के लिए आए तो आप क्या करेंगे, 10 कर देंगे. अब ये तो बात थी हमारी 1 से लेके 4 तक आया तो हमने 0 कर दिया, एंड अगर 6 7 8 9 आया तो हमने 10 कर दिया. बट अगर आपका 5 आ जाता है तो आप क्या करेंगे. अब 5 के लिए एक सिंपल सा रूल है, आपको क्या करना है, आप इसको बाद वाला जो हमारा नंबर आ रहा है, जो बिगेस्ट टर्म आ रही है इससे, आप उस पे रख सकते हैं. अगर आप स्मॉलर पे रखेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, बट आप कोशिश ये कीजिए, अभी 5 यहाँ पर 0 के केस में अगर हम देखें तो आप इसको 0 मत कीजिएगा, आप इसको 10 कर दीजिएगा. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 10 से ही कंसिडर करेंगे, ये मिडल टर्म है क्योंकि हमारी.
और यहाँ पर 1 2 3 4 हमारा 0 के पास में है तो हम ये 0 लेते हैं, एंड 6 7 8 9 हमारा 10 के पास में है तो हम इनके लिए 10 का यूज करते हैं। नाउ अब हमें देखना था राउंड ऑफ यहाँ पर 4 का, कि 4 जो हमारा ये नंबर है इसका अगर हमें राउंड ऑफ करना हो तो ये किसके नियरेस्ट रहेगा। तो 4 का हमारा जो राउंड ऑफ है, 4 यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, ये किसके नियरेस्ट है 4 हमारा, 0 के। तो राउंड ऑफ हमारा 4 का हो जाएगा 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 14, अभी मैं यहाँ पर टेंस एंड वंस 2 टर्म्स ही ले रही हूँ, 2 डिजिट्स ले रही हूँ, यहाँ पर हमने लिया 14, जैसा कि हमारा 4 था तो हमने 0 को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, अगर आपकी सिंगल डिजिट है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, बट अगर आपकी मान लीजिए 2 टर्म्स आ रही हैं तो इसके अंदर आपको कंसिडर किसको करना होता है, जो वंस प्लेस पे टर्म है हम उसको कंसिडर करके राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, जब भी हमें राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस करना है तो जो भी हमारी टर्म वंस प्लेस पर है, जैसा कि यहाँ पर हमारा 4 है वंस प्लेस पर, तो हम 4 को कंसिडर करके ही राउंड ऑफ करेंगे। अब सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमारी टर्म है 14, तो हमें ये देखना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आती है। लाइक 14 कम्स बिटवीन 10 एंड 20, 14 10 और 20 के बीच में आ रही है, तो 14 आ गई हमारी 10 एंड 20 के बीच में। अब हमारा जो 4 है वो किसके नियरेस्ट होता है, 0 के नियरेस्ट होता है या 10 के, पहले वाली जो स्मॉलेस्ट टर्म होती है उसके नियरेस्ट है 4 हमारा, बिकॉज 5 से छोटा है। जितने भी नंबर 5 से छोटे हैं वो जो भी आप लेंगे डिजिट, जैसे 10 20 है या 20 30, जिसमें मैंने पहले भी बताया वंस प्लेस पर 0 एंड टेंस प्लेस पे कोई ना कोई डिजिट रहेगी, तो जो भी नंबर्स 5 से छोटे हैं उनका राउंड ऑफ स्मॉलर डिजिट हो जाएगी, और जो भी नंबर्स 5 से बड़े हैं उनका राउंड ऑफ बिगेस्ट डिजिट हो जाएगी। उन दोनों में से जो स्मॉलर डिजिट है वो हमारा 4 से कम, 1 2 3 एंड 4 का राउंड ऑफ रहेगा, मींस 5 से कम, एंड अगर आपका जो बिगर नंबर है वो रहेगा राउंड ऑफ 5 से बड़े नंबर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 14 का जो हमारा राउंड ऑफ होगा वो होगा हमारा 20। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नाउ चलिए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। सो यहाँ पर मैं लेती हूँ नंबर, जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 38। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें ये देखना है कि ये किन दोनों डिजिट्स के बीच में आते हैं जिनका वंस प्लेस पर 0 आ रहा है। तो 38 कम्स इन बिटवीन 30 एंड 40, 38 30 एंड 40 के बीच में आ रहा है हमारा, ये बात डन। नाउ नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि वंस प्लेस पर हमारा क्या है, तो वंस प्लेस पर यहाँ पर है हमारा नंबर 8, वंस प्लेस पर क्या है 8। नाउ 8 जो है हमारा 5 से बड़ा है, तो जो हम डिजिट लेंगे वो बड़े वाली लेंगे, तो इट मींस हमें क्या लेना है इन दोनों में से 40, तो 38 का हमारा राउंड ऑफ हो गया 40। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि वो नंबर किन दो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, और वो डिजिट्स कौन सी होंगी हमारी जिसमें हमारा वंस प्लेस पर 0 रहेगा। ठीक, जैसे कि 30 एंड 40। अब उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारी वंस प्लेस वाली डिजिट है वो डिजिट हमारी 5 से बड़ी है या फिर 5 से छोटी है। अगर 5 से बड़ी है तो बड़े वाला नंबर रख देंगे हम, अगर 5 से छोटी है तो छोटे वाला नंबर रख देंगे। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ 2 डिजिट्स ले रहे थे, टेंस एंड वंस प्लेस ले रहे थे। एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम हंड्रेड्स भी ऐड कर देते हैं, बट राउंड ऑफ हमें क्या करना है, टेंस ही राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें मेरी डिजिट है 173। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे आपका हंड्रेड्स में आए या आपका थाउजेंड्स में आए, आपका हंड्रेड्स में आए या थाउजेंड्स में आए डिजिट या कितना भी आए, अगर आपको उसमें राउंड ऑफ टेंस बोला हुआ है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस बोला है, तो आपको पहले वाली डिजिट से कोई भी मतलब नहीं है, आपको वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस पर फोकस करना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर 173 है, तो हम 1 की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, इग्नोर कर देंगे हम उसको। ठीक है, एक कंडीशन रहेगी जिसमें हमें ध्यान रखना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे 73 को सबसे पहले। तो 73 हमारी किन टर्म्स के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 70 एंड 80 के बीच में, राइट। नाउ हमारा जो नंबर 3 है ये हमारा 5 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे, 70 लेंगे। अब 73 की जगह हम 70 लिखेंगे, बट 1 को हमें एज इट इज ही रखना है, ठीक है। 73 की जगह हम 70 लिख रहे हैं, बट 1 को हम एज इट इज रखेंगे, तो 173 का हमारा राउंड ऑफ हो गया 170। अब यहाँ पर मैं एक नंबर और ले रही हूं, और ये नंबर है मेरा 199। यहाँ पर मैंने नंबर लिया है 199, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, हमारे पास 3 डिजिट्स है, यहाँ पर हमें इस पर फोकस नहीं करना, बट एक कंडीशन जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस कंडीशन में आपको फोकस करना पड़ेगा इस पर, वो क्या है, जब भी आपका 10th प्लेस पर 9 आ रहा होगा, ठीक है, या फिर 0 आ रहा होगा, उस कंडीशन में आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा नंबर है 99, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 99 comes in between 90 and 100। 99, 199 नहीं पूछा है आपसे, 99 पूछा है, तो 99 आपका आता है 90 और 100 के बीच में। इसका एक और मेथड भी है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। 99 हमारा आ रहा है 90 और 100 के बीच में। अब 9 को हमें देखना है, अब 9 क्या है, बड़ी टर्म है, 5 से बड़ी टर्म है, तो बट ऑब्वियस है हम किस पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे। अब आप 1 के साथ यहाँ पे 100 तो लिखोगे नहीं, गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे तो लिखना नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन में हम हमारा जो ये 100 है, इसमें हम 100 और ऐड कर देंगे, और ये हमारा बन जाएगा 200। तो 199 का हमारा जो राउंड ऑफ आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 200। या फिर इसका एक और मेथड है करने का राउंड ऑफ 199 को, जो मैं अभी आपको कह रही थी कि एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ। तो 199 को आप डायरेक्टली देखें तो ये किस किस के बीच में आता है, 190 एंड 200 के बीच में आता है, ठीक है। अभी तक हमने ये जो फर्स्ट केस था हमारा, इसमें हमने देखा था 90 एंड 100 के बीच में, ठीक है, सिर्फ 99 को देखा था क्योंकि हमने, बट यहाँ हम पूरे कंप्लीट 199 को देख रहे हैं, तो ये आता है हमारा 190 एंड 200 के बीच में। अब हम देखेंगे वंस प्लेस वाली डिजिट, हमें नियरेस्ट टेंस करना है, तो हमें फोकस वंस प्लेस वाली पे रखना है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर 9 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो इट मींस हम बड़े वाले नंबर को चूज करेंगे, तो क्या हो गया हमारा 200। अब आप देखिए यहाँ भी 200 आया था और यहाँ भी 200 आया था, दोनों केसेस में आंसर आपका वही रहेगा, बट आपको इन दोनों में से जो भी मेथड इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं कुछ क्वेश्चंस, जिनको आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, एंड आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। एंड अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हैं। सो आज के इस सेशन में हमने सीखा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो क्वेश्चंस है इनको ट्राई करना है, एंड आई होप जो मेथड मैंने आपको समझाया या जो मेरा मेथड था समझाने का आपको वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को इजीली देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।